नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज की इस बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ मामले की शिकायत की थी। ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके पहले सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम के सिकोहापुर लैंड घोटाले में उनसे पूछताछ की गई है। जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को के खिलाफ केस दर्ज किए जाने और पूछताछ के मामले को लेकर मुद्दा बना रही है, तो अब कांग्रेस भाजपा के मुद्दों के खिलाफ न लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपने नेताओं को बचाने की जद्दोजहद में लग गई है। उसे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो केस हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार गलत कर रही है। लेकिन कोर्ट का रास्ता है, अगर गलत कर रही है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और यदि कोर्ट में चालान जिस तरीके से पेश हुआ है और इन दोनों का नाम आया है, उसको भी चुनौती दी जा सकती है। देश भर के, हमारे पटना में हो या चंडीगढ़ में हो या दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए श्री मनीष बोरा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मनीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि भाजपा से लड़ने की जगह, भाजपा से मुद्दों पर विरोध करने की जगह, वह अब अपने नेताओं को बचाने में जुट गई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला 2012 से लगातार चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया था, उसके बाद से लगातार ये मामला चल रहा है। इसको लेकर के लगातार जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही। इस बार फिर ईडी ने जो है एक चार्जशीट दाखिल करी, उस पर कोर्ट ने जो है वो इनका नाम भी शामिल करने को कहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान जिनको कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा जिनको कहा जाता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका नाम जो है उसमें शामिल हुआ है। और उसके तुरंत बाद कांग्रेस जो है वो एक्टिव होती है और सीधे तौर पे ईडी के कार्यालयों में पूरे देश के बाहर प्रदर्शन करती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रदर्शन क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? यदि आप पाक साफ हैं, यदि आप ईमानदार हैं, तो इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कांग्रेस को? इस बात को कांग्रेस को समझना होगा और इसको लेकर के रिएक्ट करने की आवश्यकता है। 661 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी, उस संपत्ति की जब्ती का जैसे ही उन्होंने आदेश किया, उसको लेकर के उसके बाद से सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये प्रदर्शन क्यों? यदि आप पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, तो जांच होने दीजिए। मुझे लगता है जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, हम आपके पास आएंगे। मैं शशिकांत जी और ज्ञाना जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर अगर हैं और वहाँ कुछ लोगों से, कांग्रेसियों से ये पूछ सकें कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये क्यों इकट्ठा हुए हैं, तो मेरा आग्रह है कि आप ऐसी जगह कांग्रेस के कुछ नेताओं को जोड़ें और उनसे बात कराएं, उनसे ये सवाल पूछें कि क्या प्रदर्शन जो हो रहा है ये सोनिया, राहुल गांधी को बचाने के लिए हो रहा है या कांग्रेस को बचाने के लिए हो रहा है। मैं जब तक मनीष जी के पास हूं, शशिकांत जी, आप कहां हैं और अभी वहां की क्या स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए सर, मैं अभी हूँ राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर, जहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से नेशनल अवार्ड मामले में कार्रवाई हुई है, उसको लेकर जो कांग्रेस है वो देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीर में देख लीजिए, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद है, और लगा जिस तरह से शुरू से ही जो केंद्रीय एजेंसी है उनका दुरुपयोग का आरोप जो कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो लगा रहे हैं। और सभी जो नेता है एक में है और केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ एक होकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार जो जितने भी केंद्रीय एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं क्यों आज के समय आज सभी के सभी नेता एक जगह एकजुट हुए हैं, क्या कारण है, क्यों? देखिए, केंद्र में मोदी सरकार विपक्ष से डरी हुई है। विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष सदन में राहुल गांधी जी इस देश के किसानों की आवाज उठाते हैं, इस देश की युवाओं की आवाज उठाते हैं, मोदी सरकार की गलत नीति का विरोध करते हैं, हर वर्ग की भलाई की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, संविधान बनाने की बात करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को डर सताता है। इसलिए ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का उपयोग करके विपक्ष नेताओं को टारगेट किया जाता है। इनका मकसद जनता में चरित्रहरण करना है। कांग्रेस नेता तो अंग्रेजों से डरे हैं, ना ये दुरंगियों से डरेंगे। हम जनता की आवाज उठाएंगे और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़क लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। हम ईडी के खिलाफ न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ईडी की जो करतूत है जनता के बीच में रखेंगे। किस प्रकार से ईडी दबाव में काम कर रहा है, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है और सिर्फ वक्त को टारगेट किया जा रहा है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। शशिकांत जी, संवैधानिक में उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर गलत नहीं है आप लोग, तो कोर्ट का रास्ता तो खुला है, वो जाएंगे ही, प्यार करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या हुआ है जो सिर्फ कांग्रेसी नेताओं पर ही इस तरह की कार्रवाई हो रही है? देश के किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। भाजपा को छोड़ कोई भी नेता है उसके ऊपर ये कार्रवाई। शशिकांत जी एक चीज पूछिएगा। शशिकांत जी, अगर आप सुनाई पड़ रही है आपको मेरी आवाज, शशिकांत जी अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही है तो ये पूछिएगा कि इस प्रदर्शन में भूपेश बघेल कहां पर हैं, चरणदास महंत कहां पर हैं, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे वो कहां हैं। ये कार्यकर्ताओं को बिठालकर प्रदर्शन करा जा रहा है और राहुल गांधी सोनिया गांधी को, तो क्या ये सांकेतिक रूप से प्रदर्शन है? सिर्फ उसको बेनकाब कर रहे हैं राहुल गांधी जी, इसलिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी दलित लोगों को, ओबीसी पिछड़े के मामले को लगातार वो हमला कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर। जिस प्रकार से एक दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया और गया तो उसको खो दिया गया, तो ये सब मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है बौखला गई है और वो राहुल गांधी जी को बढ़ते हुए उनके कद को कम करने के लिए ये प्रयास करती है। जी शशिकांत जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ये पूछ के कोशिश कीजिए कि यहाँ पर भूपेश बघेल को होना चाहिए था, यहाँ पर चरणदास महंत को होना चाहिए था, यहाँ पर सिंह साहब को होना था, सिंहदेव जी को होना था, लेकिन क्या मलाईदार पदों पर बैठने के लिए तो ये नेता आ जाते हैं और जब प्रदर्शन करना होता है तो कार्यकर्ताओं को बिठाल देते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ अभी हाल ही में जो प्रदर्शन है उसकी शुरुआत हुई है। थोड़ी देर बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी शामिल होंगे। फिलहाल जानने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। जो दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़े दिग्गज नेता है वो शामिल नहीं हो पाए हैं अभी तक। सभी लोग आएंगे और समय है अभी देखिए लगातार प्रदर्शन आप लोग करते थे, इससे पहले भी जो जी उनसे हमारा संपर्क टूट गया। हम ज्ञाना चंद्रा के पास जा रहे हैं, चूंकि तकनीकी कारण जब तक हम शशिकांत जी के पास जाएं उसके पहले ज्ञाना चंद्रा जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस वहां पर क्या स्थिति है, प्रदर्शन में कौन कौन पहुंचा है और उनमें कुछ लोगों से ये पूछने की कोशिश कीजिए कि ये प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है।
जी सर, अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, जो अध्यक्ष हैं उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखना होगा कि जीतू पटवारी अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ इस वक्त ईडी के कार्यालय प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, या प्रदर्शन के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को आगे करते हैं। पर यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग्स वगैरह लग चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन यहाँ पे एसीपी डीसीपी समेत तमाम मध्य प्रदेश शासन यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग्स वगैरह लग चुके हैं ताकि अगर कुछ ऐसी स्थिति हो तो उसे कंट्रोल में लाया जा सके। मध्य प्रदेश शासन यहाँ पे मौजूद है। बस कुछ ही देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है जीतू पटवारी की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अब 15 मिनट की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करने के बाद जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आने वाले हैं। जीतू पटवारी ने कल रात ही वीडियो बना के वायरल कर दिया था कि मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, उन सभी से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट की गई है उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबको आना अनिवार्य है, ऐसा जीतू पटवारी ने अपने वीडियो के जरिए कहा था। बिल्कुल गहना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी जब तक कुछ लोग और आ रहे हैं, थोड़ा और जानकारी इकट्ठा कीजिए। मैं जब तक मनीष बोहरा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है उनके पास आना चाहता हूं। मनीष जी, आपने अभी देखा कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या पंजाब में, हरियाणा में, देश के हर जगह कांग्रेस जहां जहां है वहां प्रदर्शन चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि यह प्रदर्शन एक दबाव बनाने की कोशिश है या अपने लोगों को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेंट चढ़ाने की कोशिश है? देखिए, सीधी सीधा बात यह है कि इसमें जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, इसके पूर्व भी छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब ईडी यहाँ छोटे छोटे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती थी तो वहां पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में ईडी के बाहर जो है वो ईडी के ऑफिस के बाहर का कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते थे, बड़े नेता तमाम पहुंच जाते थे और लगातार 2-2, 3-3, 5-5, 7-7 दिन तक लगातार उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चंद लोग जो है वो नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन में, बड़े नेताओं के चेहरे सीधे तौर पर वहां से नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्थितियां ये सीधे तौर पर बता रही कि कांग्रेस के अंदर वर्तमान में चल क्या रहा है और क्यों कांग्रेस के बड़े नेता, देखिए जब सबसे बड़े आला कमान के खिलाफ चार्जशीट दायर होती है, उसमें उनका नाम शामिल होता है, उसके बाद कांग्रेस तुरंत जो है प्रदर्शन की घोषणा करती है और उस घोषणा के बाद में कांग्रेस का जो प्रदर्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ में हम जो स्थिति देख रहे हैं और मध्य प्रदेश की जो स्थिति दो जगह की हमने देखी है अभी, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। उसके बाद में वो प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, उस प्रदर्शन में कांग्रेस के कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे, इस बात का कोई भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए थे गिरीश दुबे जी और उन्होंने कहा कि नेता लोग आने वाले हैं, अभी समय है। तो कौन नेता कब आएगा, उस प्रदर्शन में शामिल होगा कि नहीं होगा, कितनी संख्या में लोग शामिल होंगे, क्या प्रदर्शन। देखिए सबसे बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन की जो स्थिति दिख रही है निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक दिख रही है। जो संख्या होनी चाहिए, जो चेहरे होना चाहिए, दोनों उस जगह से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, चूंकि वो दोनों जो बड़े लोगों की उपस्थिति होना चाहिए तो और वो नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी का मनोबल तोड़ने वाली खबरें हैं। क्योंकि एक छोटे से प्रदर्शन में भी यदि छोटे से कार्यकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो पूरे कांग्रेस के दिग्गज नेता तक एकत्रित हो जाते हैं। और अब राहुल सोनिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ पर छोटे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ये चिंता का विषय है। आइए हम आपको ले चलते हैं। अभी हमारे साथ चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चक्रवर्ती जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? चक्रवर्ती जी, मेरी आवाज आ रही है? शायद मेरी आवाज वो सुन नहीं पा रहे हैं। जी भाजपा प्रवक्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। ये जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते ये कांग्रेस के दिग्गज जो नेता हैं उनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर हुई है और धोखाधड़ी का मामला ईडी ने दायर किया है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस यह प्रदर्शन करके अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस का आरोप यह है कि ईडी दुरुपयोग करके कांग्रेस के सारे दिग्गज नेताओं को फंसा रही है। देखिए बिल्कुल कोई दुरुपयोग नहीं है और ईडी जो कार्रवाई करती है कोर्ट के आदेश पर करती है
विभिन्न जांच एजेंसियों के तथ्यों पर आधारित करती है। तत्कालीन जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने जो जांच करवाई थी जिसमें आरोप किए थे, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और जो अंकेक्षण जो हुआ था उसमें कांग्रेस के, उसमें गड़बड़ियां पाई गई थी। करोड़ों रुपए की जमीन को किसी ने बेच दिया, बहुत बड़ा घोटाला हुआ और देश की संपत्ति है, उसमें सरकार ने उन्हें जमीनें दी थी। तो देखिए बहुत बड़ा मामला है और उसमें कोई सार्वजनिक संस्था जो देश की एक संस्था है वो उसकी जांच करती है, तो जांच का इंतजार करना चाहिए। उसके खिलाफ इस प्रकार से अगर धरना देते हैं तो एक गलत संदेश जाता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का प्रोपोगंडा करती है। लेकिन जो संख्या बल आप बता रहे हैं, जो रिपोर्टिंग में आपकी लाइव सुन रहा था, उससे लगता है कि कांग्रेस का हाथ सत्ता के साथ, जब भूपेश बघेल के खिलाफ चार्जशीट होती है तो संख्या बल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ हो रहा है या अभी जांच चल रही है उसमें लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तभी बहुत सक्रिय रहती है और अब सत्ता बिन सब सून, अब सत्ता नहीं है तो किसी को कोई रुचि नहीं है पार्टी की। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, चाहे सीबीआई का विरोध हो या ईडी के जांच का विरोध हो, या अपने पार्टी में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की उदासीनता है, वो कांग्रेस के लिए बड़ा आत्मचिंतन का समय है। राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ लाइन पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं। अजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, शिशिर जी एकदम क्लियर है। अजय जी, जिस तरीके से अभी देखा हमने, मध्य प्रदेश में भी देखा, रायपुर छत्तीसगढ़ में भी देखा, अभी महाराष्ट्र में भी देखा, क्या कारण है कि राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, जो चालान पेश हो रहा है, ईडी चार्जशीट पेश कर रही है, उसमें कार्यकर्ता ही छोटे हैं। भूपेश बघेल गायब हैं, जीतू पटवारी गायब हैं, कमलनाथ गायब हैं, यहाँ पर भी जो मंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी नहीं आए, दूसरे अन्य जो मंत्री उप मुख्यमंत्री थे, कोई नहीं आ रहा है। तो क्या उदासीनता है? वो जानते हैं कि इसका दुरुपयोग किया है इन नेताओं ने, इसलिए हम उनके साथ नहीं है? शिशिर जी, और कोई प्रश्न तो जोड़ लीजिए ताकि अगला 1.5 मिनट मुझे शांति से समय दें ताकि मैं दूध का दूध पानी का पानी करूं। और कोई प्रश्न शिशिर जी जोड़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जी। देखिए शिशिर जी, बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि 11 साल से केंद्र की मोदी सरकार के शासन काल में ईडी, आईटी केंद्रीय एजेंसी है जिनका दायित्व है कि निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के तोते के रूप में काम कर रहे हैं। और लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, 3060 मामले ईडी ने दर्ज किए 11 सालों में और आखिरी में आरोपी साबित होते 15। मतलब 200 लोगों पे अगर ईडी कार्रवाई करती है तो एक आदमी आरोपी साबित होता है और 199 लोग बेकसूर। दूसरी महत्व जिसपे चर्चा करें नेशनल हेराल्ड मामले में, 2015 में तत्कालीन ईडी के डायरेक्टर ने खुद ये सार्वजनिक बयान दिया कि इस मामले में कोई सबूत नहीं है, इसकी कार्रवाई को बंद कर दिया जाना चाहिए। 2015 के बाद अचानक 2022 में ये जानबूझकर मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, जो आर्थिक असमानता है, जो धर्म पे राजनीति करने का प्रयास है, उसको मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए लगातार माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में सड़क से सदन की लड़ाई पर विपक्ष लड़ रहा है। अभी भी देखिए जो सदन चले आपके लोकसभा के राज्यसभा में, लगातार केंद्र की मोदी का घेरती हुई नजर आती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2022 में आप 55 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से करते हैं तो क्या मिला, क्या तथ्य मिला? अगर आप उनके खिलाफ कोई आरोप साबित हो रहा था तो 2022 में राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? तथ्यों को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? अचानक 3 साल के बाद फिर उस मुद्दे को क्यों उठाते हैं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शिशिर जी, एक टेक्निकल बात मैं कहना चाह रहा हूं आपके एशियन न्यूज के दर्शकों को, कोई भी कंपनी सेक्शन 25 के अंदर कोई कंपनी बनती है, वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो उसके डायरेक्टर उसको न डिवीजन मिल सकता है, न कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो सकता है, न संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है। ये चारों जो प्रमुख बातें हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बात की जा रही है, सेक्शन 25 के अंदर कोई कंपनी जब कमर्शियल डीलिंग ही नहीं कर सकती, संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है पूरा फर्जी है। हमारे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। पहले भी मानिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से बदले की राजनीति के तहत, प्रतिशोध की राजनीति के तहत विपक्ष आवाज दबाने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कौन है कौन नहीं है। आज पूरे देश में, आप खुद कह रहे हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, जो मूल आत्मा है, कि विपक्ष अगर आपको आईना दिखाने का प्रयास करे तो उसको राष्ट्रद्रोह मानकर न मानकर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। एक बात बताइए अजय जी, एक बात बताइए,
अगर 2022 में ये पता था और उसको एक डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर ने ये कहा था, इसके मामले में आप कोर्ट नहीं गए क्योंकि कोर्ट आपको तुरंत सारे केसेस रिजेक्ट कर देती। कोर्ट का तो रास्ता था आपके पास। कोर्ट गए थे, कोर्ट चल अभी मैं एक भाई आपसे चैनल पर स्पष्ट करूँ शिष्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, न्यायिक प्रक्रिया को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। ये केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है। मैं तो स्पष्ट रूप से, मेरा यश प्रश्न राजीव चक्रवर्ती जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए अगर कोई संवैधानिक संस्था है, आप खुद बता दीजिए अगर आपके मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर 2022 में ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की बात कर रहे हैं, तो आखिर 3 साल तक क्यों रोके रखते कार्रवाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है 2015 जिस मामले में ईडी का डायरेक्टर खुद कह रहा है कि सबूत नहीं है, इस केस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। 10 साल के बाद अचानक केंद्र की मोदी सरकार ईडी की नींद से क्यों जाग रहे हैं। आप देखिए, आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए शिशिर जी। जो ये प्रक्रिया है, जो पूरी क्रोनोलॉजी है, स्टेप बाय स्टेप जानबूझकर विपक्ष की जमीन को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट शिशिर जी कहता है कि ईडी जो है अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड कार्रवाई न करे, बिना पर्याप्त तथ्य और सबूतों को लोगों के सलाखों के पीछे न धकेले। ये लगातार देखिए महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ शिशिर जी आपके चैनल पे, जो ईडी है वो किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है, ताकि जो ट्रायल का मुद्दा है, जो ट्रायल का समय है, जब तक कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की जाएगी, फाइनल फैसला नहीं आएगा। जब तक फैसला नहीं आ रहा है, ईडी टारगेटेड रूप से जिसके खिलाफ आरोप दर्ज किया जा रहा है, उसको लगातार सालों तक सलाखों के पीछे धकेलने का प्रयास कर रहा है। इसी के खिलाफ माननीय बिल्कुल अजय जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं 1 मिनट में हमारे पॉलिटिकल एडिटर श्री मनीष बोहरा जी से, मनीष जी जैसा अजय जी ने कहा, जैसा राजीव जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि यह जिस तरीके से अजय जी कह रहे हैं कि टारगेट किया गया है, लेकिन कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते के माध्यम से इसको किया जा सकता था? निश्चित रूप से जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जितनी भी बातें गंगवानी जी कह रहे थे मैं उनको बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। यदि उनकी सारी बातें सच है, ये मान लिया जाए, तो उसके बाद में यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही तो जांच होने दीजिए ना। जांच होने के बाद जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष को हराने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के जो तमाम दावे कांग्रेस कर रही है, तो वो सारे दावे झूठ साबित हो जाएंगे यदि सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। जाँच होने दीजिए, उसके बाद में तथ्य सामने आ जाएंगे। ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करी, सारी चीजें। मुझे लगता है कि जब आप ये आंकड़े भी बता रहे हैं, 304 में मात्र 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, तो यदि इस पर भी होने दीजिए ना। उसके बाद प्रदर्शन क्यों आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? किस बात का डर है कांग्रेस को? किस बात का डर है कांग्रेस को? क्यों प्रदर्शन करने जा रही है? क्यों उसके? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो आपने किया था जी, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया कि कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे क्यों प्रदर्शन से दूरी बना करके रखे हुए हैं। इस बात का भी जवाब वो नहीं दे पाया। उन्होंने गोल गोल चीजों को घुमाया। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि यहां पर जो भी निकल करके आ रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन की पूरे देश में घोषणा हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब हम गए तो वहां पर जो स्थितियां देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कांग्रेस नहीं खड़ी हो पा रही, तो मुझे लगता है कि जनता की लड़ाई के लिए वो कैसे खड़ी होगी? बहुत भाई, बिल्कुल। जब आज सबसे बड़े नेता अगर संकट में हो, और उसमें दिग्गज नेता ना तो कमलनाथ दिख रहे हैं, ना वहाँ पर दिग्विजय सिंह जी दिख रहे हैं, ना यहाँ पर भूपेश बघेल जी दिख रहे हैं, ना चरणदास महंत जी दिख रहे हैं, और ना उनका मंत्रिमंडल दिख रहा है जो लंबे समय तक सत्ता में रहा है, तो ये बताता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं और अभी 12:30 बज रहे हैं। तो ये बताता है कि क्या दिग्गज नेताओं के साथ भी नहीं है, तो वो जैसा मनीष बोहरा जी कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या खड़े हो पाएंगे और क्या भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे पॉलिटिकल एडिटर शशिकांत जी और चंद्रा जी भोपाल से, गहना चंद्रा, शशिकांत जी रायपुर से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।